हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बिटकॉइंस वेल के बारे में जो 14 साल बाद जागे हैं और उन्होंने एक ही दिन में तकरीबन $2 बिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइन मूव किए हैं। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है जी, $2 बिलियन का अमाउंट मूव हुआ है जी। और इस मूवमेंट का क्या प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है? क्या ये बंदे सेल ऑफ करेंगे या सिर्फ इन्होंने बस ऐसे ही मूव कर दिए कि भैया बहुत सालों से एक वॉलेट के अंदर रखे थे, देखते हैं कि भैया मूव भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या जाम हो गए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारी सिचुएशन हुई है जी आज एक। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा जी पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है जी ये, $2 बिलियन का। और जैसे ही ये ट्रांजेक्शन होती है जी ऑन चेन के ऊपर, आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो न्यूज़ जो पोर्टल हैं तो उनके ऊपर आप देख सकते हैं हलचल मच जाती है कि भैया इतनी बड़ी एक्टिविटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कॉइन डेस्क के ऊपर भी आता है और आप देख सकते हैं बहुत सारी हैं। मेन हमने कॉइन डेस्क को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जी। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि आज के दिन 4 जुलाई 2025 को दो पुराने, यानी कि जो ओल्ड वॉलेट थे उसके अंदर बिटकॉइन पड़े थे जी। और एक एक वॉलेट के अंदर आप देख सकते हैं 10-10 हज़ार BTC। और 10-10 हज़ार BTC सुनते ही हमको क्या याद आ जाता है जी? पिज़्ज़ा डे आ जाता है जी। ऐसी था ना बंदा जिसने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे जी। तो तकरीबन आप देख सकते हैं 3 अप्रैल 2011 में इन दो वॉलेट के अंदर 10-10 हज़ार BTC थे। ठीक है, जो 10-10 हज़ार BTC दोनों मिला के आप देख सकते हैं दोनों वॉलेट के अंदर 20,000 होते हैं, जिसका आज के दौर में अगर वैल्यू निकालें लगभग $2 बिलियन की वैल्यू आती है। तो BTC का प्राइस 2011 में सिर्फ उस वक्त $0.78 यानी कि 78 सेंट का ही था, और अब तकरीबन 1,08,000 के आसपास है। समझ रहे हैं जी, एक बिटकॉइन का। और उस वक्त कितना था जी 2000 के अंदर? एक बिटकॉइन का प्राइस कितना जी? 0.78, यानी कि $1 भी नहीं था जी। समझ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.78 2011 के अंदर। और आज एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है जी? तकरीबन आप देख सकते हैं कि 1,10,000, 8,000 चल रही है। तो समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। और तकरीबन आप देख सकते हैं कि 1,40,000 गुना का रिटर्न, समझे, इन दो क्रिप्टो वॉलेट के अंदर हो गया जी। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये लोग सेल करने वाले हैं? तो इसका अगर आप देखेंगे तो अभी ये किसी भी एक्सचेंज के ऊपर इन वॉलेट से टोकन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया, ये डायरेक्टली नए प्राइवेट वॉलेट में गए हैं। मतलब सेल नहीं, शायद रिकस्टडी या कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफ़र हुए हैं, क्योंकि एड्रेस तो एड्रेस है जी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हॉट वॉलेट से आप देख सकते हैं कोल्ड वॉलेट के अंदर चला गया हो वॉलेट। आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन मॉनिटर हुई है। ये एक अच्छा सिग्नल है जी। ठीक है जी, एक अच्छा सिग्नल क्या है जी? कि आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज पे नहीं आए जी, क्योंकि जब भी BTC एक्सचेंज में जाते हैं मार्केट पैनिक होती है। समझ में आ गया? मार्केट पैनिक होने का मतलब क्या होता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी, यानी कि आप देख सकते हैं 20,000 बिटकॉइन आ गए जी सेल होने के लिए। कहाँ पर जी? एक्सचेंज के ऊपर। यानी कि एक सेल ऑफ होने वाला है और मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती और प्राइस आप देख सकते हैं नीचे जाता अगर ये बिटकॉइंस मूव हो जाते जी एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगर अगर आप देखें 2024 के कंपैरिजन में 2025 के अंदर, तो ग्लास नोट एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जी, जो ये बता रहा है कि तकरीबन 2025 के क्वार्टर 1 के अंदर लगभग 62,000 के करीब बिटकॉइंस मूव हुए हैं, जो 7 साल से डोरमेंट थे, यानी कि मूव ही नहीं हो रहे थे जी जिस वॉलेट के अंदर थे। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि अब उनको लग रहा है कि बिटकॉइंस अपने एक पीक के ऊपर आ चुका है जी। ठीक है, $1,00,000 बहुत बड़ा होता है जी। $1 से $1,00,000 का सफ़र आप देख सकते हैं 14 साल के अंदर बिटकॉइन ने तय किया है। तो उनको लग रहा है कि भैया अब इसको थोड़ा और सिक्योरली अच्छे तरीके से इसको होल्ड किया जाए, क्योंकि ये तो खजाना है। तो भैया एक बिटकॉइन नहीं है जी इन लोगों के पास। इन लोगों के पास हज़ारों के अंदर बिटकॉइन है। अगर एक बिटकॉइन भी बेच देते हैं तो इनके तो मसले हल हो जाएंगे जी। 1 करोड़ रुपए का बिटकॉइन है जी आज की डेट में, और इन लोगों के पास 10-10 हज़ार BTC पड़े हैं। तो समझ रहे हैं ना कितना बड़ा अमाउंट इनके पास है जी? $2 बिलियन, $2 बिलियन $200।
200 करोड़ डॉलर। डॉलर है जी, रुपीस की बात नहीं कर रहे हैं जी। अब ऑन चेन के ऊपर क्या होता है, किसी का नाम तो लिखा नहीं होता वॉलेट के ऊपर कि किसका वॉलेट है। अब ये मूव हो गए। अब मूव किस वजह से हुए जी? हाँ जी, एक सॉफ्टवेयर वॉलेट से आप देख सकते हैं हार्डवेयर वॉलेट के अंदर आ गए हो जी। इंटरनेट के ऊपर हो, अब उसको आप देख सकते हैं ऑफलाइन कर दिया गया हो जी अपने, या वो बंदा जिसके पास हो, या वो बंदा चला गया हो जी, एक्सपायर कर गया हो, तो उसके किसी चाहने वाले बंदे ने इनको मूव कर दिया हो कि भैया अब ये तो बंदा मूव कर नहीं रहा था, अब ये चला गया जी दुनिया से। तो एक्सपर्ट के कुछ एनालिसिस आप देख सकते हैं कि निकल कर सामने आ रहे हैं कि इतनी बड़ी जो मूवमेंट हुई है जी इतने सारे बिटकॉइंस की, उसको आप लाइटली ना लें जी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भैया ये जिनके पास 10-10 हज़ार बिटकॉइन है, ये अभी कोई स्टार्टिंग के बंदे नहीं है। ये 14 साल पहले इन्होंने बिटकॉइन के ऊपर ट्रस्ट किया था जी, ठीक है। और 14 साल के अंदर आप देख सकते हैं कितना इन्होंने अपने पेशेंस को, अपने जज्बात को कंट्रोल किया होगा कि भैया इनकी नज़रों के सामने, ठीक है, $1 से $10 हुआ तो उन्होंने नहीं बेचा जी। $10 से आप देख सकते हैं $100 हुआ तो नहीं बेचा जी। $1000 हो गया तो नहीं बेचा जी, ठीक है। $10,000 हो गया तो उन्होंने नहीं बेचा जी। $50,000 हो गया तो भी इन्होंने नहीं बेचा। और इवन आप देख सकते हैं $1,00,000 भी क्रॉस कर कर आया है तब भी इन्होंने नहीं बेचा। और जब ऑल टाइम हाई बना था जी तकरीबन 2000, अभी तो रिसेंटली आप देख सकते हैं 22 मई को बना था जी 1,12,000, तब भी इन्होंने नहीं बेचा। उससे पहले आप देख सकते हैं कितनी गद बनी हुई थी जी पूरी क्रिप्टो मार्केट की कि FTX कोलैप्स हो गया, तो उस वक्त भी $69,000 से आप देख सकते हैं बिटकॉइंस का प्राइस $16,000 तक चला गया। तो इन बंदों को दाद देनी चाहिए जी, इतने पक्के ये हैं जी। इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बिटकॉइंस को बेचे ही नहीं, और आज आप देख सकते हैं कितने बड़े प्रॉफिट के अंदर ये हैं। समझ रहे हैं, बिटकॉइन को सेल ही नहीं कर रहे हैं जी। ये कितना बड़ा यकीन बना हुआ है जी बिटकॉइंस के ऊपर, यानी कि सिक्योर कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, इस वॉलेट से किसी दूसरे वॉलेट के अंदर लिए जाए, शायद ये हमारा पहला वॉलेट हैक हो जाए। तो क्या सीखने को मिलता है जी? लॉन्ग टर्म होल्डिंग का पावर देखो जी आप कितना बड़ा है जी। 14 साल होल्ड करके लोग बिलियनर बन गए। पैनिक सेल मत करना है जी, कभी ये लगे कि हाँ जी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी आप जिस क्रिप्टो को बाई कर रहे हैं उसके फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग है, तो आपको उसको होल्ड करके रखना है जी, ठीक है। मार्केट नीचे भी जाएगा लेकिन आपको नहीं घबराना है जी, उसको होल्ड करके रखना है। पैनिक सेल नहीं करनी है। पेशेंस के रिवॉर्ड आप देख सकते हैं मिलते हैं जी क्रिप्टो के अंदर। बिलियनर्स बनते हैं जी लोग, $1 लगा के बिलियनर्स। $1 के $1 बिलियन है कोई पॉसिबल? सिर्फ 14 साल के अंदर ये कारनामा बिटकॉइन ने दिया है जी। 14 साल पहले जिन्होंने बिटकॉइंस की टेक्नोलॉजी को समझा, उसके ऊपर अपना ट्रस्ट बनाया, तो उनको उनका सिला आप देख सकते हैं मिला है जी। बस कहने का मतलब ये है कि आपकी अपनी जो क्रिप्टो है वो सिक्योर होनी चाहिए। उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है जी? आपका हार्डवेयर वॉलेट, कोल्ड वॉलेट, ठीक है। उसके अंदर आप बिटकॉइंस को रखें, उसको सिक्योर रखें, अपनी की को संभाल के रखें। ऑलरेडी हम शॉर्ट्स बनाते रहते हैं जी अपने चैनल के ऊपर, तो शॉर्ट्स आप हमारे ज़रूर देखें, उसके अंदर आपकी कुछ नॉलेज बढ़ेगी। छोटी छोटी शॉर्ट्स हैं जी, 1-1 मिनट से कम की हमने शॉर्ट्स बना रखी हैं, तो आप वो भी देखें, ठीक है। तो अगर आप नए हैं जी क्रिप्टो के अंदर, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्रिप्टो है क्या और कैसे काम करती है। और आप देख रहे हैं ना, ब्लैक रॉक पीछे से बाइंग करे आ रहा है, तकरीबन आप देख सकते हैं 6,99,000 बिटकॉइंस को बाई करके बैठा है जी अकेला। 6,99,000 बिटकॉइंस, इतने बड़े रेट के ऊपर भी आप देख सकते हैं बाइंग कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो तकरीबन अगर आप देखेंगे आज के टाइम में भी तकरीबन 45% सप्लाई ऐसी है जी, किसकी जी? बिटकॉइन की। ऐसे वॉलेट के अंदर पड़ी हुई है जो 3 साल से इनएक्टिव है जी, यानी कि 3 साल से उन्होंने अपने बिटकॉइंस को मूव ही नहीं कराए। और तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल से अपने बिटकॉइंस को मूव ही नहीं कराए। और ये आप देख सकते हैं जी, आज जो बिटकॉइंस मूव हुए ये 14 साल के बाद मूव हुए हैं। समझ रहे हैं? तो लोगों का कितना बड़ा यकीन बिटकॉइन के ऊपर बना हुआ है जी, वो जानते हैं जी। वेल्सी तो जानता है, हम और आप नहीं जानते। हमारी नज़रों के सामने प्राइस 10 गुना बढ़ता है तो हम क्रिप्टो को सेल करके निकल के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ओहो, फिर बाद में सोचता अरे यार क्यों बेच दिया, उसको थोड़े दिन के बाद बेचता तो आज और प्रॉफिट मिलता जी। तो 14 साल के बाद एक्टिव होने वाले बिटकॉइंस वेल्स का ये एनालिसिस हमने आपके सामने करा, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।